शनिदेव हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। वे नवग्रहों में से एक हैं और उन्हें न्याय का देवता माना जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. शनिदेव के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया संवर्णा के पुत्र हैं। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी एक परछाई छाया को अपनी जगह सूर्य देव की सेवा में लगा दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। छाया के गर्भ से ही शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था और उनका स्वभाव भी गंभीर था। सूर्यदेव को छाया पर संदेह हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि यह उनके जैसा तेजस्वी नहीं था। उन्होंने छाया और शनिदेव का अपमान किया। इस अपमान से शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सूर्यदेव पर ऐसी दृष्टि डाली कि वे काले पड़ गए। बाद में भगवान शिव के हस्तक्षेप से सूर्यदेव का तेज वापस आया, लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव तब से ही माना जाता है। 2. शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा। यह शनिदेव की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। एक बार नवग्रहों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। इस विवाद का हल निकालने के लिए वे सभी देवराज इंद्र के पास गए, लेकिन इंद्रदेव ने असमर्थता जताई और उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा, जो न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। जब नवग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे तो राजा ने सभी ग्रहों को उनके महत्व के अनुसार आसन दिए। राजा ने सोने का आसन सूर्य को, चांदी का आसन चंद्रमा को और इसी तरह अन्य ग्रहों को भी आसन दिए। जब शनिदेव की बारी आई तो राजा ने उन्हें लोहे का आसन दिया। इससे शनिदेव को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को चेतावनी दी कि उन्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। शनिदेव ने राजा की साढ़ेसाती शुरू कर दी। साढ़ेसाती के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य का राजपाट छिन गया, उन्हें दर दर भटकना पड़ा, उनके हाथ पैर टूट गए और उन्हें एक तेली के घर में मजदूरी करनी पड़ी। विक्रमादित्य ने अपनी इस दशा में भी शनिदेव की पूजा और आराधना जारी रखी। जब उनकी साढ़ेसाती समाप्त हुई तो शनिदेव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें उनका राजपाट वापस मिल गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, और अगर कोई सच्चे मन से उनकी आराधना करता है तो वे उसके कष्ट दूर कर देते हैं। 3. शनिदेव और हनुमान जी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब शनिदेव का प्रकोप बढ़ गया था और वे लोगों को बहुत कष्ट दे रहे थे, तब हनुमान जी ने उनकी सहायता की। एक बार शनिदेव को रावण ने कैद कर लिया था। जब हनुमान जी लंका दहन करने गए तो उन्होंने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया। शनिदेव ने हनुमान जी के इस उपकार के बदले में उन्हें वरदान दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनिदेव के कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। 4. शनिदेव और शिव जी की कथा। एक बार शनिदेव भगवान शिव के धाम हिमालय पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वे कल उनकी राशि में आने वाले हैं, यानी उनकी वक्र दृष्टि शिव जी पर पड़ने वाली है। शिव जी चिंतित हुए और शनि की दृष्टि से बचने के लिए उन्होंने हाथी का रूप धारण कर लिया। हालांकि शनिदेव उन्हें पहचान गए। इस कथा से यह पता चलता है कि शनिदेव की दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। शनिदेव का महत्व। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव उसे शुभ फल देते हैं, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उन्हें दंड भी देते हैं। शनिदेव को न्याय का प्रतीक माना जाता है और उनकी आराधना से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, अनुशासन और धैर्य प्राप्त होता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है
और इस दिन उनकी पूजा और व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों